उपविष्टं स्थापितं रामकं तदा तस्य पदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी उपचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य प्रदेश। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत और आज वैसा हम अपना फ्राइडे बहुत ज्यादा कोर्स की आखिर दिन है और आज का दिन हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है 5 टॉपिक्स के अंतर्गत प्रकृति और काल इसके विषय में चर्चा करेंगे और फिर उसके उपरांत हम इस पूरा भगवत गीता को सुनकर पढ़कर इसे हम अपना जीवन में किस प्रकार से उतारना चाहिए, हम क्या कौन सा ऐसा चेंजेस हमें अपने जीवन में लानी चाहिए जिससे हम व्यवहारिक रूप में भगवत गीता को हम अपना जीवन के अंतर्गत हम अभ्यास कर सके। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे, है ना। तो टू बिगिन विथ, कल हम क्या टॉपिक चर्चा कर रहे थे? कर्म के विषय में ना। तो कर्म के विषय में हमने कौन सा एस्पेक्ट्स कवर किए बिना हमने छोड़ दिए? किसी को याद है कुछ जो आज का दिन हम चर्चा करने वाले? कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमने कल कहा है जिसे आज एड्रेस करेंगे करके मैंने बताया अभी। वॉइस अभी अभी कैसे है? अभी बेटर है। वॉइस ठीक ठाक है? ओके, यस। तो आप लोग याद नहीं है तो स्टूडेंट्स, बट एनीवेज कल का दिन हम कर्म के विषय में हमने 3 प्रकार का कर्म के विषय में हमने चर्चा किया और फिर कर्म कि एक कर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ता है। तो कर्म नियमाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोका डिस्कस करते हुए हमने चर्चा किया। यस, वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू द फ्रूट्स, one should not claim the fruits, nor should claim the credit, nor one should be detached from doing karma. कर्म करने से भी कर्म नहीं करने से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कर्म करते रहना चाहिए। एंड इसका कारण भी हमने गीता में भगवान के कहने के अनुसार बताया कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकते, बिकॉज उनके अंदर जो स्वभाव है उनको मजबूरी से कोई ना कोई कर्म करवाएगा ही। जब वो
स्वभाव से मजबूरी होकर जब कर्म करेगा, ज्यादा चांसेस है गलत करने की। इसलिए पहले से कॉन्शियसली अगर वो अपने आप को एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की ओर वो अपने आप को लगा कर रखेगा, देन इस प्रकार के स्वभाव से मजबूर होकर गलत कार्यों में पड़ने से वो बच पाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को पहले से ही अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। नो बडी शुड बी आइडल। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हम लोगों ने कर्म के विषय में चर्चा किया। और कर्म के विषय में हमने ये भी बताया कि देखिए, कई लोगों की ऐसा मान्यता होता है कि कर्म ही पूजा है। और मैंने ये भी बताया कि धार्मिक जीवन एंड आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है। धार्मिक जीवन में व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो तो करता है, बट उनके पास फिलॉसफी नहीं होता है। उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवान कौन है, वो कौन है, ये प्रकृति क्या है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होता। वो केवल उनको रूल्स फॉलो करना है करके वो रूल्स फॉलो करके चलेगा। बट वही आध्यात्मिक जीवन जो जीता है वो भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक मतलब उसके रीजनिंग के साथ फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज उनको फिलॉसफी पता है, उनको जीवन का क्या लक्ष्य पता है, उनको अपने विषय में पता है, उनको भगवान के विषय में जानकारी है, उनको प्रकृति के विषय में जानकारी है। तो वॉट एवर इज फॉलोइंग इन नॉलेज। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक जीवन है। एंड फिर हमने ये भी बताया कि यस, हम कर्म करते हैं, बट देयर इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। कर्म करने की कुशलता है, एक तरीका है, कला है। उस तरीके से हमें कर्म करना होगा जिससे वी डू नॉट इनकर एनी सिंफुल और वाइवस रिएक्शंस। हमें ऐसा कर्म करना होगा जो कि रिएक्शंस जनरेट नहीं करेगी, बिकॉज रिएक्शंस होंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शंस भी क्यों ना हो, हमें उसकी वजह से हमें वापस इस दुनिया में आकर जन्म लेना पड़ता है। और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में हम वापस लग जाएंगे। सो इफ यू वांट टू एस्केप दैट साइकिल, देन हमें ऐसा कर्म करना होगा जिससे हमें कोई रिएक्शंस ना मिले। एंड वो कौन सा कर्म है, वो अकर्म करना होगा, डिवोशनल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना है। देन फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या, हम अपना जीवन में करने वाले कार्य छोड़कर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें, क्या है? तो इसके विषय में हमने बताया, नहीं, रैदर आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को आप स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट गिविंग अप एक्टिविटी, इट इज अबाउट स्पिरिचुअलाइजिंग एक्टिविटी। It is not about giving up karma, rather it is about spiritualizing karma. And spiritualize कैसे करना है, then इसके विषय में भी थोड़ा बहुत हमने कल चर्चा किया हुआ है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज फिर 2 पॉइंट्स हम चर्चा करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कर्म के विषय में दो विषय चर्चा करेंगे। वन इज कि यस, कर्म ही पूजा है करके जो मानने वाले हैं, इसमें अपना कर्म करूं तो वो अपने आप में पर्याप्त है, वही पूजा है। मैं अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ, उसी को अगर मैं ईमानदारी से करूं, तो वही पूजा है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों की मान्यता है। एंड फिर दूसरा, जो कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहती है, देखिए प्रोजेक्ट में इतना अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। मेरा पड़ोस तो इतना बुरा व्यक्ति है, बट उनके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये जो प्रश्न है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन विद बैड पीपल, ये प्रश्न। तो ये टॉपिक्स आज हम चर्चा करेंगे। तो कर्म ही पूजा के संबंध में हमने कल कई सारे बातें धार्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के संबंधित हमें कई बातें शेयर करके उसको हमने बताया हुआ है, बट उसको थोड़ा सा आगे और भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कर्म करना ही पूजा होते, अगर कर्म करना ही अपने आप में पूजा होते, देन इतने सारे शास्त्रों में इतने सारे योग की पद्धति और पूजा की विधान इत्यादि देने का क्या जरूरत पड़ा फिर। देन इतने सारे शास्त्र देने का भी जरूरत भी क्या पड़ा। सिंपली यू वुड हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, सिंपली डू योर ड्यूटी, दैट्स इट, इनफ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर कोडिंग करते रहो, या आप स्टूडेंट तक पढ़ते रहो, देन फिर आप बिजनेस व्यापार है तो वही करते रहो, बस हो गया। देन व्यापार की टैक्टिक्स, सॉफ्टवेयर कोडिंग की टैक्टिक्स, वो सारे दी जाएगी शास्त्रों में।
बट शास्त्रों में भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान के नाम जप करने के लिए, भगवान की भोग लगाने के संबंध में हो, या भगवान की सेवा करने के संबंध में, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के संबंध में, भगवान के दर्शन करने के संबंध में, भगवान की सेवा करने के संबंध में, भगवान के भक्तों की सेवा करने के संबंध में इतने सारे बातें क्यों ही दी जाएगी फिर? क्यों दी जाएगी? इसका कोई वैलिडिटी नहीं है फिर, अगर कर्म ही पूजा हो जाते फिर। तो इतना तो कॉमन सेंस लोगों को रखनी चाहिए कि हाउ कैन दिस बी लाइक दिस। देखिए, अल्टीमेटली भक्ति इट इज ऑल अबाउट लविंग समवन। किसी से प्रेम करने वाली बात है। इट इज सिनोनिमस है। भक्ति मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो ये भगवान से और भगवान के भक्तों से प्रेम करना, बस इतना ही, अगर सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए। तो अगर आप सोचिए, इफ यू आर बिजी इन योर वर्क ऑल द डे लॉन्ग, पूरा दिन भर आप अपने काम में व्यस्त हो, आप अपने बेटे के लिए ना खाना बना पाते हो, उनके साथ ना कभी टाइम स्पेंड कर पाते हो, उनकी होमवर्क में मदद कर पाते हो, उनके साथ ना खेल पाते हो, कुछ भी समय नहीं दे पाते हो, बट सुबह से लेकर रात तक आप अपनी जॉब बिल्कुल खूब अच्छे ढंग से कर रहे हैं। क्या will your child feel any sense of love? You are doing your job very nicely, but what is your loving exchange towards your child? आप अपने बच्चे के प्रति कौन सा प्रेम में आदान प्रदान कर रहे हैं? कुछ नहीं है ना। देन फिर वो कैसे आपके प्रेम की अनुभव कर पाएगा? सिमिलरली भगवान भी, आप अपने काम करके आप कहेंगे कि मेरा काम करना ही आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी, बस हो गया। अगर बेटे को कह दे कि बेटा मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, पैसा ही तो कमा रहा हूँ, तो ये पैसा किन के लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। दिन बेटा कहेगा माँ, आप 2-3 पैसा कम कमा लो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 कम कमा लो, बट मेरे साथ तो बात तो करे, मेरे साथ बात तो करो। तो तुम्हारे पास पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो, मेरे साथ बात करने का ना तुम्हारे पास समय है, ना आप मेरे साथ समय बिताती हो, ना खाना बनाती हो, ना मेरे साथ खेलने के लिए तुम्हारे पास समय है। जब इतना ही व्यस्त होना है तो फिर इतना पैसा कमा कर मैं करूंगा भी क्या आपके पैसे से? And this is what the same question that Krishna would ask us. What is the कौन सा क्वालिटी टाइम आप मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं ना? तो इसलिए आप बताएं कि कर्म ही पूजा हो सकता है क्या? अगर सिंपल एक ह्यूमन कॉमन सेंस से अगर सोचा जाए, ठीक है, बाकी शास्त्र वास्त्र तो अभी आप हम समझ नहीं भी पाएंगे तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कॉमन सेंस तरीके से अगर सोचा जाए, हाउ फार इज इट वैलिड? सो तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एंड तीसरा बात, भगवान ये भी कहते हैं कि कोई भी कर्म इन्हीं 2 कैटेगरीज में आएगी, पुण्य और पाप में आएगा। बट भगवान गीता में कहते हैं एक जगह पर, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते। हे अर्जुन, आप बुद्धि योग के बल पे, मतलब भक्ति के बल पर आप क्या करो? उबे सुकृते दुष्कृते। सुकृति मतलब पुण्य कार्यों को, दुष्कृति मतलब गलत कार्यों को, दोनों को छोड़ो, दोनों को निकालो आप। किसकी बल पे? बुद्धि योग के बल पे, भक्ति के बल पर। And this is what Krishna is very explicitly and lucidly explaining what he wants. भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कितना क्लियर टर्म्स में बता रहे हैं ना। यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन की कोई चांस ही नहीं है, भगवान बहुत क्लियर टर्म्स में बता दे रहे हैं।
दिस इज व्हाट आई वांट करके। तो इसलिए इन सारी बातों से हमें क्लियरली समझना होगा कि यस भगवान चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें। देखिए, इट इज नॉट, कृष्णा इज नॉट सिंपली आफ्टर एनीथिंग, बट ही सिंपली इज आफ्टर आवर लव। भगवान केवल इतना चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हम जो ऑफरिंग्स देते हैं भगवान को, उसका कोई वैल्यू नहीं है भगवान के लिए ना, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम। सब कुछ तो भगवान से ही आ रहे हैं। तो उनके लिए कौन सा बहुत बड़ा मूल्य रखने वाली ये सारी चीज है। हम एक केला भगवान के सामने रखकर आ जाते हैं। भगवान की सृष्टि में एक केले का क्या मूल्य है बताओ। जिस व्यक्ति ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सृजन किया, सृष्टि की, उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सामने आपके द्वारा रखी गई उस एक केले का क्या मूल्य है, हमें बताना। It is absolutely valueless and nothing. Nothing. But thing is that, but still Krishna values your banana, because he's not valuing, it is not about the banana, but it is the intent behind the banana. आपकी जो भावना है, आपकी जो भक्ति है, उस केले के साथ जो आप अर्पण कर रहे हैं, उसको भगवान वो खाएंगे। भगवान वो खाएंगे। अगर भक्ति से दी जाए, भगवान केले नहीं, केले के छिलके खा जाते हैं। केले तो दूर की बात है, केले के छिलके खा जाते हैं भगवान तो, अगर भक्ति से दी जाए। बिल्कुल शुद्ध आहार तो दूर की बात है, भगवान झूठे खा जाते हैं, अगर प्रेम से भक्ति से खिलाए जाए तो। बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा इज एक्सेप्टिंग आवर डिवोशन थ्रू दोज थिंग्स। उन वस्तुओं के द्वारा भगवान भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए बताते हैं भगवत गीता में, अस्नामि प्रियतात्मनः भक्त्या उपहृतम। आई एक्सेप्ट डिवोशन, not the thing, I accept the devotion with which you are offering that thing. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भक्ति के साथ करना। भक्ति के साथ इन चीजों को करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये कर्म ही पूजा मानकर अगर उसी में नहीं रह जाना है, रादर हमें समझना होगा कि भगवान की मुझे प्रेम से सेवा करनी है। देखिए, किसी का प्रेम से सेवा करने पे जितना आनंद उनको मिलता है, उससे ज्यादा आनंद आपको मिलेगा। किसी से आप प्रेम से सेवा करोगे ना, you will derive more satisfaction than the person being served. बट इस दुनिया ने हमारा झोपड़ी में ऐसा भर दिया है, हमें लगता है कि सेवा पाने में आनंद है। इसलिए हम दुनिया में ऐसा गिनती करते, जिनके अंडर जितने नौकर है उतना बड़ा व्यक्ति है, और इनके अंडर में तो 1000 लोग काम करते हैं। इनका तो इतने सारे नौकर चाकर है। देखिए, इस प्रकार के नौकर चाकर हजारों लोग होने के बावजूद भी आपको उस प्रकार के सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जिस प्रकार के सेटिस्फैक्शन आपको किसी का बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रेम से सेवा करने पर आपको जो मिलने वाली है, दैट वो कहीं पर भी आपको नहीं मिले। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो फिर भी नहीं मिलने वाली। And this is the, what if it is the case, when you serve ordinary people, then what about the satisfaction that you can derive when you serve the supreme perfect person? एक साधारण व्यक्ति का निस्वार्थ भाव से सेवा करने पे ही आपको इस प्रकार के आनंद मिल सकता है। देन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि हर प्रकार से हर दृष्टिकोण से कंप्लीट है, परफेक्ट है, अगर ऐसा चरित्रवान व्यक्ति की अगर सेवा करे तो उसमें क्या आनंद मिलेगा। तो इसलिए हमें समझना होगा कि भगवान की सेवा करें। This is the greatest privilege that we have earned with this human birth.
मनुष्य जीवन के साथ हम अत्यंत व्हाट इज इट, द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दैट वी हैव अर्न्ड इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण। बाकी योनियों में तो पशु जानवर बनकर तो इस प्रकार के मौका आज तक हमें नहीं मिल पाया, बट मनुष्य बनने के कारण ये आज हमें ये मौका मिल पा रहे कि हम सीधा भगवान के सेवक बनने का मौका मिल रहा है। ये मतलब कितना दौर्भाग्य की जीवन रहेगा उनकी, जो कि इस मौके का फायदा ना उठाकर भगवान की सेवा नहीं करता हो, तो उनकी कितना दौर्भाग्य की जीवन रह गया है। सो कॉल्ड पिटी फैमिली के अंतर्गत ही रह गया। अगर उस प्रकार के छोटे मोटे परिवार की बात करें तो हर योनि में हमारा साथ था ना। हम जब कुत्ते भी थे, कुत्ते कुत्ते का भी अपना माता पिता और अपना पत्नी अपना बच्चे तो थे ही। हम जब सुअर भी थे तब भी तो ये सारा परिवार था। तो इस प्रकार के फैमिलियल कनेक्शन जो है हर योनि में थे। बट मनुष्य जीवन का ये हाईएस्ट प्रिविलेज है। Apart from these family connections, we have two connections which are available only in this human form, that is the connection with our spiritual master and the connection with Krishna. गुरु और कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो दिव्य है, अद्भुत है। बाकी सारे संबंध हो या ना हो, इन दोनों के साथ तो संबंध हमें जोड़ देना चाहिए, जोड़ देने चाहिए। अगर ये नहीं जोड़ पाए तो फिर हमने मनुष्य जीवन जिया ही नहीं, मनुष्य जीवन आज मनुष्य बने ही नहीं। बिकॉज दिस यही तो प्रिविलेज है, जो प्रिविलेज है उसी को पा नहीं पाया। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। That's why we should hold these two relations with highest what do you say कि highest reverence, हाईएस्ट रेफरेंस के साथ इन दो रिलेशनशिप्स को हमें होल्ड करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कर्म की पूजा के संबंध में, एंड तो सिंपल कर्म करने की बजाय आप सेवा करो, सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो, अद्भुत है, अद्भुत सेवा करो, एंड यू विल फील दैट सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। नहीं तो you imagine why these people who are known as sadhus, they give up the entire material life. वो क्यों सारा पारिवारिक जीवन इत्यादि को छोड़ दे रहे हैं? मजबूरी से नहीं, मजबूरी से नहीं, बट जिस प्रकार के सेटिस्फैक्शन उनको भगवान की सेवा करने में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है, नहीं मिल पाएगा। हालांकि लोगों को लगता है कि इसने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बट असलियत में सन्यासी त्याग की वजह से नहीं बनता है, वो लालच में बनता है, वो लालच में ही बनता है। और किस चीज की लालच है? भगवान की सेवा करने की लालच है, भगवान से प्रेम पाने की लालच है। एंड इस लालच के बिना जो सन्यासी बनता भी है तो वो रह नहीं पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, बिकॉज वो तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से बना है। उनकी पत्नी ने खूब गाली दी तो उनको समझ नहीं आया कहा जाए, तो आ गया, ठीक है मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ। क्यों? और प्रभु जी क्या बताऊं, खूब गाली मिला। तो फिर क्या ऐसा लोग रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। तो असलियत में जो सन्यासी बनेगा वो तो लालच में ही बनेगा, उनको लालच है भगवान की प्रेम पाने की, भगवान की सेवा करने की लालच है। तो इसलिए हमें वो मौका नहीं खोना है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए आप सभी लोग जो भी यहाँ पर भगवत्ता कोर्स करने दौरान जो भी आप लोग अभी जुड़े हैं, आप सभी से यही कर प्रार्थना है कि आप सभी लोग ये जो मौका भगवान ने आप लोगों को दिया हुआ है तो उसकी पूरा फायदा उठाइएगा। प्लीज डू नॉट मिस दिस चांस, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस। मौका एक ही बार दरवाजा खटखटाएंगी, बार नहीं। तो इस बार आपके दरवाजे के सामने खड़े हैं भगवान,
तो आप लोग देखिए कि भगवान को स्वागत करना चाहें या दरवाजा बंद करके आप अपने काम में लगे रहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आई वांटेड, मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था कि देखो, कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैं अच्छा हूं बट मेरे साथ बुरा क्यों होता है। हम्म, पहली बात यही याद रखो कि जो भगवान की ये जो गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट का हो या भगवान की जो गवर्नमेंट है, ये अ, ये हमारा भौतिक दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं है। भौतिक दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं है गलतियां करने। बिल्कुल परफेक्शन के साथ चलता है। अगर आपको दंड मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमने गलती की है। गलती से किसी को भी दंड नहीं दी जाएगी। अगर मुझे सिर दर्द हो रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ घटिया कर्म मैंने किया है जिसकी वजह से मुझे सिर दर्द दिया जा रहे हैं। So always remember, no innocent person can ever be punished in the court of Krishna, God. भगवान के दरबार में कोई इनोसेंट व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को इनोसेंट मत माने। सबसे बड़ा गलती लोग ये करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ करके। कोई इनोसेंट नहीं है यहाँ पर। कोई भी इनोसेंट व्यक्ति नहीं है। वाई? बिकॉज ये जेल है जहां पर हम सभी लोग रह रहे हैं। ये जेल है यहाँ पर जहां पर हम सभी लोग रह रहे हैं। एंड जेल में कोई इनोसेंट लोग नहीं होते हैं, सभी क्रिमिनल्स हैं। डेफिनेटली ये बातें सुनकर आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, बुरा लगेगा, बट यही सही बात है। We are here just because we have committed some or the other criminal activity. कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हमने किया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। और भौतिक दुनिया में जेल में रहकर nobody can expect a comfortable life. जेल में रखा जाता है पनिशमेंट देने तो यहाँ पर पनिशमेंट ही मिलेगा, यहाँ पर पिटाई ही होगा। पिटाई नहीं होने पर सोचना पड़ेगा कि क्यों प्रभु जी क्यों नहीं हो रहे, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से कोई आया नहीं पीटने, तब पूछ लेना। तब पूछ लेना क्या कांस्टेबल बीमार तो नहीं पड़ गया, आया नहीं हो, तब पूछ लेना चाहिए। यहाँ पर तो नॉर्मल है पिटाई होना, बिकॉज ये तो जेल है। जेल में हम सभी प्रिजनर्स है क्रिमिनल एक्टिविटी करने की वजह से। एंड ऑब्वियसली वी विल बी सब्जेक्टेड टू पेनफुल सिचुएशन, सफरिंग। तो होगा ही, पहली बात तो ये है। तो इसलिए पहली बात ये आप मन से हटा दीजिए कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ करके। ये जो भावना से कई लोगों के अंदर में होता है, जब तक ये भावना रहेगा तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समझना होगा कि मेरे हृदय में कितना गंदगी है, कितना प्रदूषण है। ये समझना होगा। Unless and until you understand and accept this fact, इस बात को जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप, अगर आप सोचे कि अगर आप मानते ही नहीं है कि आप बीमार हो, दवाई थोड़ी लेंगे, दवाई नहीं लेंगे ना। अगर मैं दवाई बता भी दूं आप नहीं लेंगे। आप जितना समझते हो कि मैं कितना बीमार हूँ, उसी उतना ही आप दवाई सीरियसली लेंगे। इसलिए भगवत गीता में जो भी दवाई दिया जा रहा है वो दवाई आप तभी लेने वाले हो जब आप ये बात स्वीकार करेंगे कि प्रभु जी, आंख बंद करके अपने आप से तो कह लेना, मैं नीच मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। कम से कम अपने आप से तो कह लीजिए। एटलीस्ट बी हॉनेस्ट विद वन सेल्फ। अपने आप से तो हॉनेस्ट है। बिकॉज ये भूल जाए कि if you would have been good, you would not be a part of this jail. आप इस जेल में रहेंगे नहीं, देन आप कहीं और होते थे, आप इतना अच्छा ही होते तो।
हम सभी लोग बुरे हैं जिसके कारण हम यहाँ पर है, तो डेफिनेटली वी हैव टू फेस व्हाट आई मीन व्हाट एवर गलत कार्य हमने जो भी पहले करा है, उन गलत कार्यों के लिए दंड हमें भोगना ही होगा। एंड इसलिए ही इस दुनिया में हमें वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ, बहुत शांतिपूर्वक सुखपूर्ण जीवन तो एक्सपेक्ट मत करना। पहली बात तो है। एंड दूसरी बात ये है कि देखिए कर्मा कैसे काम करता है, देखिए कि पहले जमाने में किसान जो है वो अपने पास एक बहुत बड़ा एक टब रखते थे। जो भी वो अनाज वगैरह उगाते थे, एंड फिर वो सारा अनाज जो है वो टब में कलेक्ट करते थे। इस बार मेरे पास जो भी इकट्ठा हुआ मैंने उस बड़ा टब में मैंने डाल दिया। बड़ा टब में डाल दिया। एंड फिर अगला सीजन में जो भी धान्य बना, देन उसको उसके ऊपर से डाल दिया। देन अगला सीजन में जो बना उसके ऊपर डाल दिया। तो उस प्रकार से वो सारा पाइल अप हो गया। अभी जब नीचे से मैं धान्य जब निकालूंगा, सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पुराना वाला, सबसे पुराना वाला अनाज निकलेगा ना। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जो भी हमने कर्म करा है, जो भी हमने कर्म करा है उसी का परिणाम मिल रहा। हो सकता है अभी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बट पहले आपने कुछ घटिया काम किया तो ना, तो उसके लिए दंड करा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता, मान लो कि हम्म, एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति भागते भागते मंदिर में आ गया। फिर उसने कहा कि प्रभु जी मतलब मुझे भी आश्रम में रहना है, मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। फिर हम ठीक है एक दो दिन देख लेते हैं करके फिर मौका दिया। फिर उन्होंने अच्छा सेवा किया, फिर उन्होंने ठीक है एक हफ्ते और रुक लेना। दिन और रुक गया, दिन उन्होंने कहा ठीक है एक महीना और रुक कर देख लेते। दिन और रुका, दिन फिर वो अच्छा से वो साधना वगैरह भी करने लगा, सेवा भी करने लगा, ये सारा कुछ करने लगा। तो फिर इस प्रकार से करने दिन फिर हम ठीक कोई बात नहीं आप और रोक लेंगे। देन फिर वो एक दो साल हम अच्छा से वो साधना सेवा वगैरह करने लगे। फिर 2 साल के बाद सडनली क्या हुआ, मंदिर में पुलिस आई थी। पुलिस आया, फिर पुलिस ने कहा कि हमें इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है। फिर हमने पूछा क्यों? फिर उन्होंने कहा कि देखो इसने पहले मर्डर किया था। अरे तो अभी क्या मेरी ये आर्ग्यूमेंट सही रहेगा क्या कि देखिए अभी ये व्यक्ति जो है बिल्कुल सुधर गया है, इनको जेल में नहीं डालना चाहिए। ठीक है पहले वो गलत किया था, बट आज तो ये सुधर गया, तो इनको जेल में नहीं डालना चाहिए। ये आर्गुमेंट कोर्ट मानेंगे? नहीं ना, नहीं मानेंगे। वॉटेवर चाहे वो पास्ट में भी कोई गलती किया हो, ठीक है हो सकता है सुधर जाने के कारण थोड़ा पनिशमेंट हल्का दी जाए, हल्का हो सकता है, बट पनिशमेंट तो देना ही होगा ना। जस्ट बिकॉज ही अपियर्स टू बी ट्रांसफॉर्म नाउ, ठीक है वो पहले तो छुपने ही आए थे मंदिर में, बट वो समाव भक्तों मिलकर फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि फिर उन्होंने पहले जो किया हुआ कार्यों के लिए उनको दंड नहीं देना चाहिए करके तो नहीं है। रादर दंड देनी चाहिए, ठीक है ट्रांसफॉर्म होने की वजह से हो सकता है उनको जल्दी रिलीज कर दी जाएगी जेल से, बट दंड दिया जाता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हो सकते हैं नाउ वी आर ट्रांसफॉर्म पर्सन, बट हमने पहले जो भी गलती किया है उसका हमें दंड भोगना ही होगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? तो इसलिए अगर अभी के समय पर आप अच्छा होने के बावजूद भी कुछ इस प्रकार की
कर्म फल हमें मिलता है, तो हमें इसी समझ के साथ पेश करना होगा कि सी इफ यू own the responsibility, you can face the consequence. If you disown the responsibility, you will try to flee the consequences. तो इसलिए ओनरशिप लेना होगा। यस, ये मेरा खुद की कमाई है, ये जो भी कर्म फल मुझे अभी मिल रहे हैं, ये मेरी जीवन की खुद की कमाई है। नो वन इज टू बी ब्लेम्ड। हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर वॉट एवर हैपेंस इन माई लाइफ? इट इज मी। जनरली जब भी कुछ समस्या आता है हमारे जीवन में, हमारी उंगली उठ जाता है, अरे तुमने किया है, अगर तुम ऐसा नहीं किया होता मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ये ब्लेम गेम चलता है, पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर। अरे तुम्हारे जैसे बहू नहीं मिले होते, मेरा जीवन कितना सुखमय होता। फिर बहू भी सोचेगा, अरे तुम्हारा जैसे सास नहीं मिले होते, मैं तो कितना खुश रहती। अभी ये हो जाते, वो हो जाते, देन फिर वो लोग यही सोचेंगे। बट ये सास उनकी समस्या नहीं, अल्टीमेटली आपकी द्वारा की गई कर्मों का फल ही तुम्हें मिल रहे हैं। एवरीबॉडी एल्स इज सिंपली एन एजेंट। सभी पोस्टमैन की तरह आपकी कर्म फलों को आपको डिलीवर कर रहे बस। मान लो आपके घर पे कोई पोस्टमैन आया, एंड उसने एक लेटर डिलीवर किया, वो टेलीग्राम था, एंड टेलीग्राम में एक बैड न्यूज लिखा हुआ है, एक बैड न्यूज था। उस बैड न्यूज डिलीवर करने की वजह से क्या पोस्टमैन को आप अपने घर में पिल्लर से बांध के पीटने लगेंगे? अरे तुमने ऐसा ऐसा न्यूज क्यों डिलीवर किया करके, तो नहीं पीटेंगे ना। क्या मतलब है? उनको तो पोस्टमैन है, उनको तो जो भी आपके लिए, जो जिसने भी पत्र भेजा था वो डिलीवरी करना था, वो डिलीवर करके जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो भी कर्म फल भगवान ने किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजेंगे ना, कर्म फल आप तक। कर्म फल आप तक किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजेंगे। तो कभी आपका फ्रेंड के माध्यम से भेज देंगे, कभी बहू के माध्यम से भेज देंगे, कभी सास के माध्यम से भेज देंगे, कभी बच्चों के माध्यम से भेज देंगे, कभी हस्बैंड के माध्यम से भेज देंगे, कभी पत्नी के माध्यम से भेज देंगे, कभी आपकी बॉस के माध्यम से भेज देंगे। तो इसलिए जब इन लोगों के माध्यम से हमें चीजें मिलती है, हमें उनको ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज दे आर सिंपली लाइक पोस्टमैन डिलीवरिंग कर्म। हमारे कर्म हमें डिलीवर करने आए हैं। किनको ब्लेम करना है? अपने आप। वी शुड ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने गलत काम किया। अगर मैं गलत काम नहीं किए होते, कोई भी इस प्रकार की कर्म फल मुझे डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। मैंने गलत काम किया। तो उस प्रकार से व्हेन यू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भूल जाना, नहीं तो भूल जाना। कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ब्लेम गेम में कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं। Don't blame others. Take the blame on oneself and accept on the responsibility and improve oneself. ठीक है, मैंने गलती किया है जिसकी वजह से अभी मैं भोग रहा हूँ, तो let me act more responsibly so that I will have a better future. ताकि कम से कम मेरा भविष्य तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं अभी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कार्य करूंगा करके हमें कार्य करनी चाहिए। समझ में आया बात? तो इसलिए डोंट थिंक कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। समझ में? फिर नेक्स्ट, अभी व्हाई डू गुड थिंग्स हैपन विद बैड पीपल? सिमिलर ही लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक है। उसने भी कभी ना कभी तो कुछ कर अच्छा काम किया होगा, ठीक है अभी तो बुरा है, बट पहले तो कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है जिसकी वजह से उनको आज मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं। जैसे देखिए, कोई कोई बहुत धनी व्यक्ति धनी व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है, कोई बहुत गरीब व्यक्ति के रूप में जन्म। देखिए, जब भी आप कुछ दान में देते हो, दैट इज एक्चुअली लाइक यू आर प्रिजर्विंग इन द बैंक। जिस प्रकार से बैंक में डिपॉजिट करने पे
लेटर ऑन टाइम पे आपको वो डिपॉजिट अमाउंट आपको आपकी अकाउंट में दिखेगा। उसी प्रकार से जो भी हम दान दे रहे हैं वो एक्चुअली डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे फिर आपको अगली जीवन में जब आप जाओगे देन फिर आपके अकाउंट बैलेंस में दिखेगा। अगर मान लो कि मैंने इस जीवन में कोई दान दिया ही नहीं, बैंक में कुछ डिपॉजिट किया ही नहीं, अगले जीवन में जाऊं देन फिर मेरा बैंक अकाउंट खाली तो रहेगा। तब मैं रोकर क्या फायदा, अरे मैं इतना गरीब क्यों जन्मा हूँ, मेरे अकाउंट में कभी पैसा होता ही नहीं है। क्यों पैसा नहीं है, तो पहले डाला नहीं, पहले डाले होते तो फिर होगा, पहले डाला ही नहीं, अभी रोकर क्या फायदा। तो उस प्रकार से सो दिस ऑल वर्क्स बिकॉज हम क्या है कि वी लुक एट ए वेरी नैरो पिक्चर, बहुत एक छोटा सा टाइमलाइन में हम पिक्चर देखते हैं, बट हमें पिक्चर देखनी चाहिए ऑन द स्केल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी के स्केल पे देखना होगा चीजें, देन फिर चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे चल रहे हैं, सारा समझ आएगी। अगर आप केवल एक ही जीवन में एक छोटा सा टाइम पीरियड देखकर आप सोचते सोचते रहेंगे देन फिर कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रकृति और काल के विषय में। ये काफी लंबा टॉपिक्स नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में ही डिस्कस करेंगे। देखिए, ईश्वर जीव को समझने के साथ साथ ईश्वर का ही जो सृष्टि है ये प्रकृति भी, इस प्रकृति के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली हम इस प्रकृति में रह रहे हैं, तो प्रकृति के साथ हमें किस प्रकार से डील करना चाहिए ये तभी पता चलेगा ना। तो प्रकृति के विषय में पता चलने पे फिर प्रकृति के साथ बहुत मेच्योरली आप डील कर पाओगे। नहीं तो आप इधर प्रकृति का शोषण करने लग जाएंगे, नहीं तो कुछ और होने लगेगा, गलत प्रकार से आप ट्रीट करने लगेंगे प्रकृति को। इसलिए प्रकृति के विषय में जानकारी होना भी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो यह है। दूसरा, जब हम प्रकृति करके कहते हैं, ये प्रकृति किनका प्रकृति है, whose nature is it? When we say that it is nature, the question is whose nature is it? किनका नेचर है, किनकी प्रकृति है ये। इसका समाधान हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है, ये भगवान की प्रकृति है, दैवीं प्रकृतिम। तो भगवान कहते हैं गीता में मम माया धृत्यया मम माया, भगवान वहां पर कहते हैं ये मेरी माया है, मेरी प्रकृति है ये। भगवान क्लेम करते हैं मेरी प्रकृति है। एंड उसी प्रकार से एक और जगह भगवान कहते हैं भूमि रपो नलो वायकम मनो बुद्धि वचा अहंकार इति मन्ये इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये 8 तत्वों से बना हुआ ये जो प्रकृति है, दिस इज नथिंग बट माई सेपरेटेड एनर्जी, मेरे ही सेपरेटेड एनर्जी है ये प्रकृति। ये तो इसलिए भगवान की है ये, सबसे पहले तो ये बात समझना होगा। एंड फिर नेक्स्ट, ठीक है, अगर भगवान की है तो मुझे क्या है, भगवान के तो हो सकता है, मुझे क्या मतलब है। या आपको इसलिए मतलब है बिकॉज आपको प्रकृति में रहना है। तो ये प्रकृति होता क्या है फिर, तो इसके विषय में भगवत गीता में बताया जाता है प्रकृति कंसिस्ट ऑफ, या इन वन सेंस प्रकृति इज मेड अप ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर। 3 मोड्स, प्रकृति का 3 गुण है, सत्व रजो और तमो गुण है। इन 3 गुणों से पूरा प्रकृति बना हुआ है। या अन्य वचनों में कहा जाए, प्रकृति के अंतर्गत जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारा कुछ इन 3 गुणों में बटा जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दीज 3 मोड्स। जो कुछ भी है प्रकृति में, जो कुछ भी, वो सारा कुछ इन 3 गुणों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। खाने की चीजों से लेकर समय तक, समय भी 3 प्रकार का समय होता है।
खाने का चीज भी 3 प्रकार के होते हैं, बुद्धि 3 प्रकार का बुद्धि होता है, मन 3 प्रकार का होता है, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो उस प्रकार से कुछ भी, कपड़े 3 प्रकार के होते हैं। कुछ भी अगर देखा जाए, सारा कुछ आप 3 गुणों के अंतर्गत आप विभाजन कर सकते हैं। तो इसलिए बताए जा रहे हैं कि प्रकृति गुणमयी माया कहते हैं, इन 3 गुणों से बना हुआ है ये पूरा माया शक्ति। ठीक है, अब ये 3 गुण हैं प्रकृति, ये 3 गुण पर भगवान एक पूरा चैप्टर जो है केवल इन 3 गुणों के विषय में वर्णन करने के लिए डिवोट करते हैं। एक पूरा चैप्टर में ही भगवान इन 3 गुणों के विषय में वर्णन करते हैं, 14 चैप्टर। एंड केवल 14 चैप्टर में ही नहीं, बल्कि उस कॉन्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी ये 3 गुणों के विषय में काफी सारे श्लोका जो है इन 3 गुणों के संबंधित कई एस्पेक्ट जो है उसमें चर्चा करते हैं भगवान। तो इन सारे चीजों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ के अंतर्गत भगवान ने इतना पोर्शन जो है इन 3 गुणों के विषय में वर्णन करने के लिए डिवोट किया हुआ है। तो ये वर्किंग समझना, इन 3 गुणों की वर्किंग समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इफ यू वर टू एस्केप द एंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल नेचर, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस मटेरियल नेचर। अगर आपको इस भौतिक दुनिया की चंगुल से अगर निकलना है, देन फिर इस भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है इन 3 गुणों के माध्यम से वो समझना अनिवार्य है। जिससे आप मान लीजिए आपको ये रस्सी खोलना है, रस्सी से आपको किसी ने बांध दिया, उस रस्सी को खोलना है, देन रस्सी को वो घाट को समझना होता है ना, कहाँ से रस्सी निकला है, दिन पर आप समझेंगे तो दिन पर घाट खोल पाओगे। उसी प्रकार से प्रकृति को हमें कम से कम ये 3 गुणों की वर्किंग हमें समझना होगा, जिससे हम उसकी पकड़ से, उसकी चंगुल से हम निकल सके। तो अभी ये 3 गुण कैसे काम करता है, एक सिंपल सा आइडिया मैं बता रहा हूँ। आपने कभी पपेट शो देखा? आपने पहले जमाने में होता था पपेट शो, अभी तो कहाँ होता है, अभी कुछ वैसा होता नहीं, पपेट केवल सुनते ही लोग, कभी देखे नहीं। अभी सभी लोग तो 4D 8D मूवीज देखने की जमाना है, अभी कहाँ पपेट शो देखने जाएंगे कोई। सभी 8D मूवी वाले हैं, कोई पपेट वपेट नहीं देखेंगे। देख रही है ये पपेट शो में आप देख सकते हो कि पपेट को रस्सियों से बांधा जाता है, कोई व्यक्ति ऊपर से वो अपने उंगलियों को हिलाते हुए उस पपेट को नचवाते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ये 3 गुण जो है 3 रस्सी है। गुण की एक और अर्थ है रस्सी। इन 3 रस्सियों से हमें इन 3 रस्सियों से बांधा गया है। इन उन रस्सियों से माया देवी जो है ऊपर से वो हमें नचा रही है। कभी सत्वगुण को तेज कर देगी, कभी रजोगुण को तेज कर देगी, कभी तमोगुण को तेज कर देगी, फिर हम इधर उधर ऐसा वैसा हम नाचते रहेंगे। तो ये पपेट शो की तरह चल रहा है, ये 3 गुणों 3 रस्सियों से माया देवी कर रही है ना। तो इसलिए ये 3 गुण किस प्रकार से व्यक्ति को बांधते हैं ये समझकर फिर उससे हमें बाहर निकलना होगा। 3 गुणों की पकड़ से हमें बाहर निकलना है बेसिकली, देन फिर आपको माया नहीं नचा पाएगी। देन फिर ये 3 गुण किस प्रकार से व्यक्ति को बांध रहे हैं, मैं एक संक्षिप्त में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण। सत्व गुण इज कैरेक्टराइज्ड बाय knowledge and happiness, is characterized by knowledge and happiness। जो इसका मतलब जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है वो व्यक्ति
वो नेचुरली नॉलेजेबल होता है, एंड और वो 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 सेटिस्फाइड रहता है, वो खुश रहता है। एंड ये व्यक्ति देन फिर ये व्यक्ति कैसे बन जा रहे हैं इस भौतिक दुनिया में, क्या बांध रही है? यहाँ पर बताया जाता है कि द सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट इज टाइंग हिम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो थोड़ा बहुत आनंद की, जो खुशी की जो अनुभूति जो उनको हो रहा है ना, वो खुशी ही उनको इस भौतिक दुनिया में बांध कर रखती है। भौतिक दुनिया में बांध कर रखती है। कैसे कि देखिए, ये खुशी की अनुभूति होने के कारण व्यक्ति हमेशा उनको लगता है कि मैं भगवान की भक्ति क्यों ही करूं, मैं अभी खुश हूं, मैं खुश हूं, क्यों करूं, सेटिस्फाई, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर ये व्यक्ति इस प्रकार की भावना में आ जाता है, देन ये भावना के कारण व्यक्ति भगवान से दूर हो जा रहे हैं ना, भगवान की भक्ति में नहीं आ पा रहे, बिकॉज उनको लग रहा है कि मैं अपने आप में ठीक हूँ, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। देन ये फिर व्यक्ति जो है भगवान के पास नहीं मुड़ेगा, देन फिर वो बंध जाता है, बन जाता है। एंड उस सेंस ऑफ हैप्पीनेस के कारण वो चीजों से भी अटैच रहेगा फिर। इस प्रकार से व्यक्ति फंस जा रहे हैं। एंड फिर दूसरा रजोगुण। रजोगुण की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रजोगुण वाला व्यक्ति बहुत पैशनेट होगा, बहुत अटैच्ड होता है। उनको हमेशा कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो इस प्रकार की बहुत बड़ा पैशन रहता है, उसके कारण वो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही करता रहेगा, सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही करता रहेगा। उस प्रकार से उनका पूरा दिन ही अगर काम करने में ही बीत जा रहे हैं, तो उनके पास तो भगवान की भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। जब भी पूछे, प्रभु जी मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्लास में नहीं आ पाऊंगा। प्रभु जी आप जब कर रहे हैं क्या? प्रभु जी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगी। प्रभु जी आप भगवत तो पढ़ते हो क्या? प्रभु जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं है कहने वाले, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास भक्ति करने समय नहीं है, ये सभी ये राजसिक लोग हैं जो कि अपने आप को ऐसा व्यस्त बना लिया है। उनको भगवान की जिसके लिए उनको ये जीवन दी गई है, उसके लिए फिर वो समय नहीं निकाल पा रहे। द पर्पस फॉर विच ही इज गिवन दिस ह्यूमन लाइफ, ही इज नॉट डिवोटिंग टाइम फॉर दैट। जिसके लिए उनको जीवन दी गई उसके लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे, तो फिर ये तो मूर्ख ही हुआ ना। तो फिर ऐसा मूर्ख गधा बन जाता है ये। तो ये बेचारा जो है, ये राजसिक व्यक्ति, ये गधे की तरह मेहनत करता रहेगा। गधे की बोझ उठाओ, और फिर चलते फिरते रहो, और क्या मिलेगा खाने? घास मिल जाएगी खाने, घास मिलेगा खाने, और मेहनत करते रहो। देखिए मतलब आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, खाएंगे तो वही 4 रोटी और एक सब्जी। अगर 4 की जगह और 4 में दे भी दूं फ्री में, तब भी खा नहीं पाओगे, क्योंकि पेट तो उतना ही है, पेट तो उतना ही है, उतना ही खा पाओगे। जब उतना ही खाना है, आप इतना अरबों रुपए कमा कर भी करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो रैदर हम जितना हम अपना जीवन को सपोर्ट करने के लिए समय की जरूरत पड़ता है, उतना मेहनत करें, और बाकी समय हम भगवान की सेवा में डिवोट करें। वॉट एवर मिनिमल चीजों से हम अपना जीवन चला सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना ही होता है। काम करेंगे, उससे सपोर्ट करेंगे, और बाकी समय हम भगवान की सेवा में डिवोट करें, है ना। तो इस प्रकार से एंड तो ये व्यक्ति जो है अपनी पैशनेट नेचर की वजह से, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से वो फंस जाता है। एंड तीसरा व्यक्ति तामसिक है। ये तामसिक व्यक्ति जो है, ये बेचारा ये तमोगुनी है। ये दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेजीनेस, स्लीप, मैडनेस, इग्नोरेंस।
ये आलसी होता है, सोता रहता है, और अज्ञान में रहता है, तो ये सारा उनके लक्षण है। एंड ये व्यक्ति की ऐसा अवस्था होता है, ये व्यक्ति सुबह 8-9 बजे उठेगा, मुश्किल से ब्रश करेगा, फिर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेगा, फिर उनको लगेगा कि अरे मम्मी काफी थक गया, थक गया, लग रहा है कि थोड़ी देर और सोना चाहिए। तो इसलिए आप ना, मतलब आप लंच तैयार कर लेना, मैं सो जाता हूँ। वापस हो गया। खिड़की विड़की बंद करके, एसी ऑन करके, दरवाजा वगैरह बंद करके, बिल्कुल अंधेरा बनाकर फिर सो गया। फिर लंच के टाइम पे उठा, बेड से ही पूछेगा कि मम्मी लंच तैयार हो गया? हाँ बेटा हो गया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो फिर जाएगा, लंच खाएगा, फिर उनको लगेगा ठीक है अभी मैं थोड़ी देर ना मैं हम्म, कुछ करता हूँ काम। देन फिर काम क्या करेगा, मोबाइल उठाएगा, मोबाइल में कुछ इधर उधर देखेगा, 2-3 घंटे स्पेंड करेगा। फिर उसके बाद लगेगा मम्मी मतलब थोड़ा सा नींद आ, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ करेगा भी। ये इनको सोने में और आलसी बने रहने और नींद, पागलपन। तो ये है। इस प्रकार से 3 गुण जो है व्यक्ति को इस भौतिक दुनिया में बांध कर रखती है। फिर इन 3 गुणों की पकड़ से, चंगुल से हम कैसे निकले, इसका उपाय बताया जाता है भगवत गीता में। उसको उपाय बताया जाता है भगवत गीता में। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति इत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें बताया जाता है, देखिए, नैस त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन आपको इन 3 गुणों के परे जाना होगा। सत्व रजो और तमो गुण की पकड़ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, उसको उपाय बताए जा रहे हैं। जब कोई अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, माम चयो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, जब व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति योग करता है, तब जाकर व्यक्ति इन 3 गुणों के परे जा पाएगा। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होता है? अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब जैसा कि व्यभिचार जो होता है, व्यभिचार मतलब एक स्त्री या पुरुष का पत्नी या पति होने के बावजूद भी वो किसी और व्यक्ति के प्रति आकर्षित होकर उनके साथ संबंध बनाता है। तो ये व्यभिचार हुआ। और अब व्यभिचार का मतलब क्या हुआ? अब व्यभिचार का मतलब इस प्रकार की कोई गलत प्रकार के संबंध ना होकर हमेशा अपने पत्नी पति के प्रति लॉयल रहना। उसी प्रकार से ही अब व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब ये हुआ, किसी और की आश्रय लिए बिना केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय में बने रहना। नो मैटर व्हाट मे कम, आई विल ऑलवेज रिमेन अंडर योर शेल्टर एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं कि पत्नी, अगर मान लीजिए उनको पति का जॉब चले गया, तो क्या पत्नी अरे तुम्हारा जॉब चले गया तो मैं तुम्हें जोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं कहेगी ना पतिव्रता पर। पत्नी ऐसे नहीं कहेगी। चाहे उनके उनके उनका जॉब हो, जॉब ना भी हो, बिजनेस अच्छा से चले, बिजनेस अच्छा से ना भी चले, हर परिस्थिति में पत्नी वो है जो कि ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ पति के साथ रहेगी, सुख में दुख में हर परिस्थिति में। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ये जो भगवान के जो अव्यभिचारी भक्त मतलब वो है, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, वो हर अवस्था में भगवान की ही भक्ति, भगवान का सेवा में लगा रहेगा। चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार किसी कारणवश दुख भी आ जाए, फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा। ये नहीं करेगा भगवान मैं आपकी इतना भक्ति किया बट फिर भी मेरा जीवन ऐसा आपने बिल्कुल बिल्कुल
कचरा बना दिया आपने मेरे जीवन, इतना कचरा बनाने के बाद भी मैं आपकी भक्ति में क्यों ही करूं? लो तुम्हारी माला और तुम्हारा आरती तुम ही कर लेना। आग कल से तुम्हारा भोग वो नहीं लगेगा। तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना देख रहा हूँ। तो ये कोई कोई अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। रादर अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब चाहे कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज सरेंडर टू यू। मैं हमेशा आपके लॉयली रहूंगा, आपकी सेवा में बना रहूंगा। यू मे रिजेक्ट मी बट स्टिल आई वुडंट गिव यू अप। मैं आपको तिरस्कार नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। चल मैं नाउ तो इस प्रकार से 3 गुना के परे जाना होगा। देन यू विल फील ब्लिसफुल लाइफ। देन अभी काल के विषय में संक्षिप्त में बताते हैं। काल, टाइम, टाइम की एग्जिस्टेंस हमेशा रिलेटिव है। टाइम की एग्जिस्टेंस हमेशा रिलेटिव है। अलग अलग स्तरों पे टाइम अलग अलग प्रकार की एग्जिस्टेंस रहता है। जैसा कि इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही, एक ब्रह्मांड के अंदर ही में अभी मतलब पूरा सृष्टि में दो दो भाग है। एक तो आध्यात्मिक सृष्टि, दूसरा भौतिक सृष्टि है। इस पूरा सृष्टि में 3 हिस्से जो है आध्यात्मिक सृष्टि है और एक हिस्सा भौतिक सृष्टि होता है। एंड एक हिस्सा जो भौतिक सृष्टि है, उस हिस्सा के अंदर देर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ यूनिवर्सेस। एंड उसमें से एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड को उठा रहे हैं एंड एक ब्रह्मांड की बात अभी कर रहे हैं। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड की बात अभी कर रहे हैं। एंड वो एक ब्रह्मांड में भी देखिए, वहां पर भी जो अर्थली प्लैनेट में, मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं, अर्थली प्लैनेट में टाइम स्केल एक प्रकार का रहता है। एंड वही अगर ऊपर के लोकों में जाएंगे देन वहां पर टाइम स्केल्स अलग रहता है। जैसा कि स्वर्ग में, स्वर्ग में, हेवनली प्लैनेट में, वहां पर 6 वहां पर 1 डे एंड 1 night are equivalent to 6 months on earth. 1 day on स्वर्ग में एक दिन is equal to 6 months on earth. उसी प्रकार से 1 night is equal to 6 months on earth. मतलब आप सोचना कि एंड उस प्रकार की एक दिन मतलब उनकी एक दिन में एक दिन रात मिलाकर 1 साल निकल जाता है हमारा। देन उस प्रकार की 360 डेज मिलकर उनका 1 साल बनता है। एंड उस प्रकार की 100 years वो लोग जीते। देन यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग देयर लाइफ इज, हाउ लॉन्ग जैसा कि ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में, तो ब्रह्मा जी कितने समय जीते हैं क्या है? देखिए ना, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कि देयर आर 4 युगास, 4 युग है ना। कौन सा युग है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग, 4 युग है। एंड कलियुग की स्पैन कितना है? 4,32,000 years makes 1 कलियुग। 4,32,000 years makes 1 कलियुग। एंड द्वापर युग उसकी डबल है, दैट मीन्स 8,64,000 years द्वापर युग। त्रेता युग कलियुग का ट्रिपल है। एंड सत्ययुग कलियुग का 4 गुना है, 4 गुना है। तो इसका मतलब एक युगा साइकिल कंप्लीट होने में, या एक चतुर्युग में, या एक महायुग में, मतलब ये 4 युग मिलाकर कितना होता है?
42,32,000 years makes one chaturयुगा. 42,32,000 years makes one चतुर्युगा और महायुगा. एंड इसमें आप देखना कि ब्रह्मा जी का एक दिन, 1 day, that is 12 hours equals to 1,000 चतुर्युगास. 1,000 चतुर्युग, that is 1,000 into 42,32,000 years. आप सोचिए कितना, 423 crore 20,000 years. 423 crore 20,000 years makes just 1 day of Brahma, and so is his night. उतना ही लंबा उनकी नाइट भी. तो उनकी दिन रात मिलाकर कितना हुआ? 864 crore 40,000 years, 40 lakh years. आप सोचना कितना. एंड उस प्रकार की एक दिन है. एंड वैसा 365 days makes 1 year of Brahma, एंड उस प्रकार की 100 years ब्रह्मा जी का आयु है. तो आप सोचना कि ब्रह्मा जी का कितना बड़ा आयु है, कितना बड़ा है. अभी कैलकुलेट मत करो, बाद में कैलकुलेशन कर लेना. बाद में कैलकुलेशन कर लो. तो इतना लंबा ब्रह्मा जी का आयु है. तो आप वाई वहां पर बताया जाता है भगवत गीता में, ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें 2000 चतुर्युगास है, उसको एक कल्प कहा जाता है. एक कल्प कहा जाता है. और एक कल्प में, एक कल्प के बाद प्रलय आता है, मतलब डिसोल्यूशन होता है. दैट इज स्मॉलर डिसोल्यूशन. बट ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होने पर, मतलब ब्रह्मा जी का 100 years होने पर कंप्लीट डिसोल्यूशन होता है, कंप्लीट प्रलय होता है. देन एवरीथिंग कम्स टू, एवरीथिंग वैनिशेस, मतलब सब कुछ ही खत्म हो जाएगी. सब कुछ खत्म हो जाता है. बताया जाता है कि ये सारा कुछ जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होने पर ये सारा कुछ एक सिंपल पूरा ब्रह्मांड ही एक सिंपल बॉल बन जाता है. वो बॉल बनकर सारा जीव भी और ये सारा ये प्रकृति जो बॉल के रूप में बन गई, ये भी ये भगवान के शरीर में चले जाती है, महाविष्णु के शरीर में चले जाती है. आप सुनकर हैरान होंगे कि all of this is just happening in the happening during the breath of महाविष्णु. जैसा भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, छोड़ते वक्त महाविष्णु की शरीर की रोम छिद्रों से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है. ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, वो सारा सृष्टि सारा होने लगी. देन उसके बाद जैसा भगवान महाविष्णु ने सांस वापस अंदर ले लिया, सांस अंदर लेने पर वापस ये ब्रह्मांड ये भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाती है. मतलब जितना देर में भगवान के सांस निश्वास होता है, उतना देर में ब्रह्मा जी जन्म भी लेते हैं और उनके आयु भी समाप्त हो जाता है. मतलब ब्रह्मा जी का 100 years equals to 1 breath cycle of Mahavishnu. And this is God. This is God. अभी आप सोचना, गलियों में घूमने वाले जो भगवान जो कहते हैं वो कौन है और भगवान असलियत में कौन है. ये लोग मूर्ख लोग काहे का भगवान भगवान करके घूम रहे हैं. उनको पता है क्या भगवान होता कौन है.
भगवान की शक्ति और हम इन द वाइल्डेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स भी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना शक्ति है भगवान की। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। उतना महान है भगवान, उतना ग्रेट है भगवान। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जैसा अमेरिका में डॉलर पे लिखते हैं ना कि गॉड इज ग्रेट, इन गॉड वी ट्रस्ट। गॉड इज ग्रेट करके लिखते हैं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सेंटेंस पढ़कर, they can simply say that God is great, but our scripture Sanatana Dharma explains how great is God. जब इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि भगवान कितना महान है, कितना महान है। एंड भगवान गीता में कहते हैं इसके ऊपर से, एकाम से न स्थितो जगत। हे अर्जुन, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलिंग ऑल ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन? बस ये एक बात मेरा सुन लेना, ये सारा कुछ मेरी शक्ति के एक छोटा सा हिस्से से चल जा रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग सिंपली बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ माई एनर्जी। बस मेरी शक्ति की एक छोटी सी झलक मात्र से ही ये सारा कुछ हो जा रहा है। मुझे ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ता। हमारी तरह भगवान एक छोटा सा बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कितना इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना पड़ता है। ये ड्राइंग करो, ऊपर से ये स्केच बनाओ, देन इसकी लेंटर लगाओ, ये करो वो करो, इतना कुछ हम करते हैं। देन भगवान को तो ये सारा कुछ डिजाइन में करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। भगवान ने केवल, जैसे बाइबल में कहते हैं, भगवान लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। भगवान ने सिंपल चाहा कि पृथ्वी हो तो पृथ्वी हो गया। Simply by his desire everything is manifesting. All of these complicated things are simply manifesting at his desire. Simply इच्छा करने मात्र से ये होते हैं, ये शक्ति होता है भगवान की। तो इस प्रकार से ये जो काल है ये रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। तो ये काल के विषय में समझकर हमें क्या सीखना है, ये मैं बात कहकर फिर लास्ट में एप्लीकेशन में बताऊंगा भी। देखिए, just imagine what is our existence in comparison to ब्रह्मा जी। अगर ब्रह्मा जी की आयु की स्केल में हमारा आयु को अगर पॉइंट आउट करे तो क्या डॉट भी लगा पाएंगे आप? ब्रह्मा जी का आयु की स्केल पे अपना आयु को अगर इंडिकेट करना है, क्या डॉट भी लगेगा? डॉट तक भी नहीं लग पाएगी। अगर ब्रह्मा जी का आयु के सामने हमारे डॉट नहीं लग पाएगी, देन महाविष्णु के सामने तो क्या ही करें। तो वी कैन इमेजिन हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर, कितना नगण्य है हम। इतना नगण्य होते हुए भी हमारे अंदर अहंकार है। किस बात का, किस बात की अहंकार है? What do we have, what do we possess to feel proud about? How insignificant we are। क्या इतना छोटा सा समय में ही क्या हम शत्रु बना लेते, किसी को मित्र मान लेते हैं और सोचते हैं कि इतने छोटे समय में सक्सेसफुल हो जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे इस छोटे से समय में? जितना देर में आपने कभी कई बार समुद्र की तट पे जाएंगे तो देर यू मस्ट बी सीइंग ओशन पे वेव्स में एक छोटे छोटे बबल्स आते हैं। बबल्स आते हैं एंड जितने देर में आप बबल देखेंगे उतने देर में वो फट भी जाता है, फट भी जाता है। तो वो समुद्र के ऊपर तैरने वाले बबल्स की तरह है। नेवर नो व्हेन वी आर गोइंग टू बी ब्लोन आउट। कभी पता नहीं, एनी मोमेंट will be simply blown out. Then what for are we struggling in this material world? What for? And what are we trying to achieve here? हम यहाँ रहकर क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? किस लिए मेहनत, किस लिए सारा? I mean, what is all of this then?
तो इसलिए हमें समझना होगा कि एक्चुअली दिस लाइफ ऑल्दो वेरी शॉर्ट, actually it is simply meant to realize our insignificant nature, to realize the greatness of God, and to understand one's relation with God. बस यही इन्हीं चीजों के लिए जीवन, ताकि हम कितना नगण्य समझे, भगवान कितना महान है समझे, और भगवान के साथ अपने संबंध समझकर भगवान के साथ उस संबंध को जोड़े। बस इसी के लिए जीवन। But apart from this, if there is no time for us to waste, यहाँ पर हमारे पास समय ही नहीं है वेस्ट करने, then what are we running around here? ऑफिस जाने में, ये बना, ये करने में, वो करने में, ये सक्सेस पाना है, वो करना है, ये करना है, where are we heading towards? तो इसलिए जब when we read scriptures, it gives us the right perspective, हमें सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है जीवन को देखने के लिए। इसलिए उस दृष्टिकोण को प्राप्त करके हमें अपना जीवन को सीरियसली मीनिंगफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ये बात समझिए, डोंट सिंपली थिंक दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम, समय नहीं है। जितना भी समय आपके पास अभी बाकी है, वो समय आप प्लीज डू विदाउट वेस्टिंग इन्वेस्ट इन कृष्णा, कृष्ण में लगाइए, भगवत गीता को समझने में लगाइए, भगवान की सेवा करने में लगाइए, भगवान के नाम लेने में लगाओ, इसमें लगाइए, इधर उधर समय गमाइए मत, टीवी देखने में, मोबाइल खेलने में, बिकॉज हमारे पास समय है ही नहीं ये सारी चीजें करने में। Without wasting a moment, we should invest every moment of our life in डिवोशन, भक्ति में रहना चाहिए। ठीक है, बाकी अपना जीवन को सपोर्ट करने के लिए बाकी काम करें, ठीक है। अभी आपको अपना लाइफ को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उसके लिए थोड़ा बहुत हमने कमाया, बट बाकी टाइम हमें कृष्ण में लगाना चाहिए। तो उस प्रकार से ठीक है। तो दिस इज अबाउट टाइम, and time is the greatest commodity that you can offer to Krishna. इससे बेहतर और कोई उपहार नहीं भगवान, because any tangible relationship is established over time. कोई भी संबंध बनाना है एक दूसरे का साथ समय बीतने पर ही। आज के समय पर तो सभी के पास सब कुछ है, बस समय नहीं है। किसी के पास किसी और व्यक्ति के लिए समय नहीं है, पत्नी के पास पति के लिए समय नहीं है, पति के पास पत्नी के लिए समय नहीं है, माता पिता के लिए बच्चों के लिए समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। तो भगवान को कौन पूछेगा? भगवान कौन पूछेगा? हर कोई बिजी है। हम कुछ दिन पहले एक बच्चे से बात कर रहे थे, वो 5 साल का बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, वो यूकेजी कुछ पढ़ रहा था। तो उनसे मैंने पूछा, बेटा आपको भगवान के नाम जप करना सिखाया गया ना, आप डेली जप करते हो? फिर उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी। फिर मैंने पूछा कि क्यों नहीं करते हो? दोनों बच्चा बता रहे हैं, प्रभु जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। यूकेजी पढ़ने वाला बच्चे के पास ही टाइम नहीं है, तो फिर बाकी लोगों की क्या कहना? यूकेजी पढ़ने वाला बच्चे के पास ही टाइम नहीं है। तो इफ बिकॉज ही इज ऑल्सो unable to find time, and so is the CEO of a company. एक कंपनी का CEO, मैनेजर, डायरेक्टर भी, उनके पास भी समय नहीं है। समय निकलेगा नहीं, समय निकालना होता है। समय निकलेगा नहीं, समय निकालना होता है। तो निकालने के लिए कन्विक्शन चाहिए।
निकालने के लिए कन्विक्शन चाहिए। जिनके अंदर कन्विक्शन है, श्रद्धा है, तो वो तो निकालेगा ही निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्या सांस लेने के लिए समय नहीं निकालते लोग? अरे नहीं प्रभु जी, मेरे पास समय ही नहीं है, तो 10 मिनट सांस रोक देता हूँ, कहना। चाहे हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, हम सांस लेने समय निकालते हैं ना, बिकॉज वी नो द नेसेसिटी नीड। जब इसके लिए समय निकाल रहे हैं, देन व्हाई नॉट दिस? जब सोने के लिए 7 घंटे समय निकाल लेते हैं, सोने के लिए 7 घंटे, हर 24 घंटे में 7 घंटे सोने के लिए निकाल ले रहे हैं, और 2-3 घंटे खाने के लिए निकालते हैं, और 3-4 घंटे मोबाइल में ब्राउज करने में निकाल देते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ब्राउज करने में, और फोन पे बातें, व्यर्थ की बातें करने में 2-3 घंटे उसमें निकाल सकते हैं। और फिर इतने घंटे इन सारे चीजों में जब निकाला जा सकता है, देन व्हाई नॉट भक्ति? भक्ति के लिए क्यों नहीं निकलेगा? सो इट इज, ऐसा नहीं कि किसी के पास भी जो भक्ति अभी कर रहे हैं उनके पास भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे से ज्यादा है, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, बट केवल उनके पास समय ज्यादा नहीं है, उनके पास कन्विक्शन ज्यादा है, बस इस बात के अंतर है। जिनके पास कन्विक्शन है वो निकाल कर करेगा, जिनके पास नहीं है वो तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है वो कन्विक्शन डेवलप करो, और फिर आप समय निकाल कर करेंगे। तो अभी ये सारा कुछ सुनने के उपरांत थोड़ा सा आज मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ऑलरेडी हो गया, सो दैट आई कैन सिंपली एक्सप्लेन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। कि ओवरऑल अपनी अभी तक जो कुछ भी आप लोगों ने सुना, इतना तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ठीक है, हमें भक्ति करनी है। करनी है या नहीं करनी है? करेंगे? तो अगर भक्ति करना है, देन व्हाट इज टू बी डन? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूँ। केवल 5 चीजें करनी है, केवल बस ये 5 चीजें आप करिए, यू विल बिगिन प्रैक्टिसिंग गीता इन योर लाइफ। इससे आपकी फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगी गीता को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने का। बस ये 5 चीजें आप रेगुलरली करिएगा। एंड इसको समराइज करने के लिए मैं सिंपली इतना कहता हूँ कि ये सिंपल फॉर्मूला है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, ABCDE। जस्ट लाइक हम अपने बचपन में ABCD हमने सीखा, अभी स्पिरिचुअलिटी में ABCD सीख रहे हैं। ये स्पिरिचुअल ABCD है। तो स्पिरिचुअल ABCD में A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, साधु संग। A stands for एसोसिएशन, साधु संग। भक्ति का जन्म स्थान साधु संग है। तो इसलिए ये साधु संग हमें, साधु संग रेगुलरली हमें करनी चाहिए। we should have a regular, we should take advantage of opportunities to regularly associate with devotees। उसके लिए हम प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपको वो उस प्रकार के साधु संग रेगुलरली मिल सके। तो इसलिए हम वीकली आप लोगों के लिए ऑन एन एवरेज 2 सेशंस होंगे। जैसा अभी 5 कंटिन्यूअस सेशंस थे, बट आगे जाकर वीकली 2 सेशंस होंगे। वो 2 सेशंस आप लोग रेगुलरली अटेंड करें। तो इसकी दौरान आपकी जो साधु संघ की जो रिक्वायरमेंट है वो धीमे धीमे फुलफिल होने लगेगा। बट प्लीज डू नॉट मिस दैट। देखिए, हम हफ्ते में 6 दिन 22 घंटे हम नेगेटिव इनपुट्स ले रहे हैं। अगर 2 घंटे भी हम पॉजिटिव इनपुट्स लेकर अगर बैलेंस ना करें, देन आप अपने कन्विक्शन लेवल्स को कैसे मेंटेन कर पाओगे? तो इसलिए ये जो टाइम है हमें साधु संघ के लिए डिवोट करनी चाहिए। इस प्रकार के सेशंस आगे फ्यूचर में होंगे, एंड कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन सेशंस होंगे। देन जो लोग ऑफलाइन आ सकेंगे, दैट विल बी द बेस्ट। वैसा ऑफलाइन तो हफ्ते में 2-2 बार तो नहीं आ पाएंगे, दैट विल बी वंस इन ए वीक।
एंड फिर बाकी वन जो है ऑनलाइन सेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन वीकली एंड एक ऑफलाइन सेशन वीकली, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग प्लीज एडवांटेज लीजिए। एंड फिर इसी के लिए यात्रास भी रखते हैं, यात्रास भी रखते हैं, जिससे आप एक वन कंप्लीट डे आप भक्तों के साथ बिता सकेंगे। भक्तों के साथ बिता सकेंगे। जब भक्तों के साथ आप धाम जाएंगे, भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करेंगे, उनके साथ मिल के हम दर्शन करेंगे और कथा बता सुनेंगे, देन फिर उससे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होने लगेगा। तो इसलिए एसोसिएशन फर्स्ट चीज। तो एसोसिएशन के लिए व्हाट इज रिक्वायरमेंट, ये जो 2 सेशंस है वीकली अटेंड करना, दिस इज हाउ। तो फर्स्ट चीज। एंड सेकेंड, बी फॉर बुक्स, बी फॉर बुक्स। इसके लिए आप सभी लोगों को ही कोई ना कोई व्हाट इज से कि फ्रेंड, स्पिरिचुअल फ्रेंड कहो या मेंटर कहो, दिया जाएगी, जिनकी कंसल्टेशन से आप अपनी डे टू डे कंसल्टेशन उनसे कर सकते हो। एंड उसी प्रकार से ही विल सजेस्ट यू सर्टेन बुक्स टू रीड विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ भगवत गीता, ताकि आप वो बुक्स पढ़ के धीमे धीमे एक बेसिक लेवल पे आएंगे, तो देन भगवत गीता आप पढ़ सकेंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। उस प्रकार के छोटे छोटे बुक्स है। तो उस प्रकार के बुक्स अगर एवरी डे कम से कम 20 to 30 मिनट्स अगर आप डिवोट करें, 20 to 30 मिनट्स ये भगवत गीता जैसा पुस्तकों के लिए आप डिवोट करें, देन आपकी वो इनपुट जो है, जैसा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, डेली हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देन अगर वो आप मान लीजिए अभी 40 मिनट्स पढ़ रहे हैं, वो अभी 20 मिनट्स पढ़ के 20 मिनट्स ये पढ़ लेना। 20 मिनट्स स्पिरिचुअल न्यूज पढ़ लो, 20 मिनट्स मटेरियल न्यूज पढ़ लेना। तो उस प्रकार से आप 20 मिनट्स निकाल लीजिए इसके लिए। तो इससे मतलब आपकी इंस्पिरेशन बना रहेगा। तो इस प्रकार से बी फॉर बुक्स, बुक्स के लिए आप 20 मिनट्स एवरी डे डिवोट करें। And third, C for chanting. C for chanting. This is one of the most important activity in spiritual life because ये इस युग का धर्म है। जैसा हर युग के लिए एक स्पेसिफिक धर्म भगवान रेकमेंड करते हैं। जैसा सतयुग में भगवान कहते हैं कृति अध्याय तो विष्णु, सतयुग में भगवान की मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये उस समय भगवान को प्राप्त करने का विधि था। त्रेता युग में यज्ञ करने का विधि था। द्वापर युग में भगवान की विग्रह पूजा करने का विधि है। और वैसे ही कलयुग में कलोदत हरि कीर्तनाद, कलयुग में भगवान श्री हरि का कीर्तन करना विधि है। इसलिए कलयुग में ये भगवान के नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, यही असलियत में धर्म है। बाकी हम पूजा इत्यादि करें नहीं भी कर पाए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमें करनी चाहिए वो भगवान के नाम जप। दैट इज व्हाई यू सी मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स रिकमेंड चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड। चाहे आप इस्लाम लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी लीजिए, चाहे सिखिज्म लीजिए, एंड वैसे ही सनातन धर्म भी लीजिए। सनातन धर्म के अंतर्गत भी बहुत ही प्रामाणिक रूप से अनेक सैकड़ों हजारों श्लोकों में भगवान के नाम लेने की महिमा गाया गया है। बट अभी समय नहीं है, बट रादर जब आप लोग ये जो मंत्रा मेडिटेशन सेशन अटेंड करेंगे, उसमें ये सारे डिस्कशन होंगे, ये हरे ये नाम जप के संबंध में। तो ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, and this is the activity which actually purifies your mind. आपके माइंड को शुद्ध करने वाली कार्य है ये। इसलिए कहते हैं चीतो दर्पणमार्जनम बहु महादावाग्नि निर्वापनम। चीतो मतलब अपना हृदय को, मन को साफ करने वाली विधि है ये भगवान के नाम जप। इसलिए जो हरे कृष्णा महामंत्र की जो जप है वो प्लीज आप सभी लोग करना शुरू करिए। मिनिमम स्टार्टिंग में अगर 2 राउंड्स आप करना शुरू करें तो काफी अच्छा रहेगा। 2 राउंड्स करने के लिए आपको 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट्स लगेगा। मे भी शुरुआत में 20 मिनट्स लगेंगे, बाद में 15 मिनट्स होगा। एंड इसमें 108 टाइम्स आपको हरे कृष्ण महामंत्र कहना होता है। 108 टाइम्स मेक्स इट वन राउंड।
तो उस प्रकार से 2 राउंड्स आप करेंगे तो 216 टाइम्स होगा। तो उसके लिए हमारे पास काउंटर्स भी है एंड फिर माला भी होता है। आप अपने मेंटर से बात करेंगे तो वो आपको माला वगैरह भी दिलाएंगे। तो दिस इज C फॉर चैंटिंग एंड फोर्थली D फॉर डाइट। D फॉर डाइट। डाइट में क्या लेना है? खट्टा मीठा ठीका नमकीन क्या लेंगे? डाइट में हम वी आर कृष्णा टेरियन। जैसे वेजिटेरियन है वैसे ही कृष्णा टेरियन है। कृष्णा टेरियन मतलब हम वही खाना खाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा है, एंड दैट इज व्हाट इज कृष्णा टेरियन। कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसादी ग्रहण करेंगे। वैसा तो वैदिक कल्चर में तो था ही, बट लोग धीमे धीमे भूल चुके हैं एक संस्कृति जो है। इसलिए घर पे जो भी बनता है वो सबसे पहला हम शुद्धता से बनाएं एंड उन आहार पदार्थों को सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उसके बाद ही हम ग्रहण करें। चाहे हम फल लाते हैं, कुछ भी हम घर पे हम कुछ भी हम खाते हैं, हमारा गले से तभी उतरना चाहिए जब उसको पहले हम भगवान को भोग लगा कर खाएं, अन्यथा हमें नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से घर पे जो भी आप खाना भी खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल, वो भी भगवान को भोग लगाइए और फिर खाइए। एंड भोग लगाने का विधि सिंपल है। आप भगवान के लिए एक सिंपल थाली, एक सेपरेट थाली रखिए, नया थाली रखिए एंड 4-5 कटोरी रखो। एंड एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में जो भी आपने बनाया है वो सारा चीजें डालेंगे। एंड एक व्यक्ति या 2 लोग जितना खा सकते हैं उतना आहार आप उसमें, उतना फूड आप उस पर रखिए उस थाली में। एंड हर एक व्यंजन में एक एक तुलसी पत्ता रखिए। दाल में एक तुलसी पत्ता, सब्जी में एक तुलसी पत्ता, रोटी के ऊपर एक तुलसी पत्ता, चावल के ऊपर तुलसी पत्ता, पानी में एक तुलसी पत्ता रख के देन फिर उस भोग को आप थोड़ा सा कोई आ, कोई कपड़े से कवर करके भगवान के सामने ले जाओ। ताकि कपड़े से इसलिए कवर करना चाहिए ताकि सो दैट नोबडी एल्स सीज दैट बिफोर यू ऑफर टू गॉड। भगवान को भोग लगाने पहले कोई और देख लेना, इसलिए आप भगवान के सामने वैसे ले जाएंगे, देन ऊपर कपड़ा निकाल देंगे और भगवान के सामने रख के आप हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपने जो भी सामर्थ्य मुझे दिया है, उस सामर्थ्य में पूरा भी मैं लगा नहीं पाया, कंजूस हूँ, तो जितने भी मेरे से हो सके मैं आपकी सेवा में मैं ये चीज में बना पाया। तो आप आपसे यही आग्रह है, आप इस आहार को आप ग्रहण करके आप हमारी इस छोटे से उपहार को स्वीकार करना। स्वीकार करना। हालांकि हमारे ये जो ऑफरिंग है वो कम्प्लीटली कोई मूल्य नहीं है, but फिर भी you being so merciful, I'm confident that you will accept my offering out of love for me, and so please accept it। करके आप भगवान से अपनी भावना के अनुसार प्रार्थना करो। प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार आप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके भगवान के सामने 10-15 मिनट रखिए। फिर उसके उपरांत आप जाइए वापस पूजा घर में, भगवान की भोग लगा हुआ थाली भगवान की अनुमति के साथ आप निकालिए एंड फिर वापस लाके चावल को चावल में मिला दो, दाल को दाल में मिला दो, सब्जी को सब्जी में मिला दो, और फिर उसके बाद सभी लोगों को सर्व कर देना। एंड भगवद गीता में कहा जाता है जो लोग भगवान को भोग लगाए बिना जो खाना खाते हैं, एंड दैट इज ऑल लिटरली सिन, ये पचन्त्यात्म कारणाम भूंगते ते त्वा अघम पापम। वो लोग केवल पाप कार्य हैं जो लोग मुझे भोग लगाए बिना जो खाना खा रहे हैं सीधा, दे ऑल लिटरली ईटिंग सिन। तो उस प्रकार से अगर भगवान को बिना भोग लगाए अब हम खुद भी खा रहे हो और अपना परिवार को सर्व कर रहे, वी आर लिटरली फीडिंग देम सिन एंड सेंडिंग देम टू हेल। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप सभी अपने अपने को, अपना परिवार को नरक भेजना चाहोगे। तो मत भेजना। तो फिर आप सभी भगवान को भोग लगाकर खाना सीखिए, ठीक है। एंड लास्टली E फॉर एंगेजमेंट, दैट इज सर्विस। सर्विस देखिए,
आप सभी लोग आज ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं। तो इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने में कितने लोगों की मेहनत लगा होगा। somebody is preparing the questions, जो कि हर रोज जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसका क्वेश्चंस को कोई ना कोई तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना। एंड somebody is circulating WhatsApp messages to all of you, सभी लोगों को WhatsApp मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं। आप लोगों को कॉल्स भी आ रहा होगा, कोई कोई कॉल कर रहे हैं। एंड तो इस प्रकार से कई लोग लगे हुए हैं इस पूरा कोर्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो इन दैट वे आप लोग भी तो कोई ना कोई सेवा कर सकते हैं ना, किसी न किसी रूप में आप लोग भी सेवा कर सकते हैं wherever you are। जिस प्रकार से भी आपको somebody can take up the service of calling, somebody can जो टेक्निकली अच्छा है देन वो गूगल फॉर्म्स वगैरह बनाने में मदद कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस बनाने में मदद कर सकते हैं, कोई नोट्स बनाने में मदद कर सकते हैं। एंड ये सारे तो कोई कोई कर पाएगा, बट एक सर्विस तो सभी लोग करनी चाहिए एंड वो है अगली अगली बार भगवत गीता कोर्स के लिए और लोगों को रजिस्टर करना, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को भगवान की गीता के संदेश मिले। एंड हो सकता है ठीक है हर किसी का जीवन में परिवर्तन नहीं आएगी, पर ठीक है 10 लोगों को आप बताएंगे तो हो सकता है एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाएगी। वन पर्सन में गेट कनेक्टेड टू कृष्ण, दैट विल कम टू योर क्रेडिट। तो उस प्रकार से आप अगले कोर्स के लिए सभी लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, भगवत गीता का वितरण कर सकते हैं अपने मोहल्ले में। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्य आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। आप भगवत गीता और कॉपीज मंगाइए एंड फिर आपकी जान पहचान लोगों को आप भगवत गीता बांटे, उनको इंकरेज करो, भगवत गीता पढ़ने के लिए इंकरेज करो। किसी का मैरिज में, किसी का बर्थडे में कोई और गिफ्ट देने की बजाय भगवत गीता गिफ्ट दो ना। भगवत गीता गिफ्ट दो, किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं भगवत गीता लेकर जाओ, गीता गिफ्ट करो। हमारा प्रधानमंत्री सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल, व्हाई नॉट वी, व्हाई नॉट वी। तो उस प्रकार से वी कैन डू अ लॉट। तो यही आप सभी से अनुरोध है, ये 5 चीजें आप लोग करें। आप सभी करेंगे 5 चीज जो मैंने बताया। बस मैं चिल्लाता रहूं, आप अपने ही अपना ढंग से कर रहेंगे नहीं, बट प्लीज 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 आप सभी लोग हम ये सारा कुछ समय देकर ये सारा कोर्स ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद है, सो दैट at least few souls will have the great opportunity to connect with their beloved God Krishna, भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ सके। केवल यही हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी लोग प्लीज ये कार्य करके अपने संबंध भगवान के साथ जोड़िएगा, देन हमारे सारा प्रयास सफल हो पाएगी। Because ultimately we can at most tell what to do, but we cannot make you do। हम आपसे करा तो नहीं पाएंगे, हम केवल बोल पाएंगे हम आपसे। तो यही आपसे प्रार्थना है, आपकी कोर्स की जो फीस आपसे नहीं ली गई है ना, तो अभी लेंगे आपसे फीस, आपसे फीस अभी लेंगे और आप लोग आपकी फीस के रूप में ये 5 चीजें जमा करो। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट एंड सर्विस, ये 5 चीजें फीस के रूप में जमा करो। एंड जमा नहीं करेंगे देन कर्जा रह जाएगी। वैसा गीता में ही भगवान ने कहा, जो यज्ञ होने के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देकर उनको खाली हाथ भेज दिया जाता है, वो यज्ञ जो है वो तामसिक यज्ञ माना जाता है। वो तामसिक यज्ञ माना जाता है जिस यज्ञ होने के उपरांत पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना भेज दिया, भैया मतलब आप निकलो यहाँ से। तो इसी प्रकार से हमें भी तो कुछ दक्षिणा बनता है, तो आप सभी ये 5 चीजें करके हमारे दक्षिणा चुकाइएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को 5 चीजें क्या करना है। हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभात की जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो जो हमारी लर्निंग जर्नी है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई है। अभी वी हैव लेवल 2 कोर्स
तो दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं आगे के सेशंस में। आप ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, वीकली ऑफलाइन कनेक्ट। नोएडा में टेम्पल में क्लासेस चलते हैं। सो क्लासेस जो टेम्पल में चलते हैं वो अनमैरिड बॉयज, अनमैरिड गर्ल्स एंड मैरिड पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस चलते हैं। अनमैरिड बॉयज की जो क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग 10 AM to 11:30 AM होती है, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 9 to 10 AM वो इंक्लूडेड रहता है। अनमैरिड गर्ल्स के लिए जो क्लासेस हैं वो 11:30 to 12:30 PM फॉलोड बाई लंच, और मैरिड पीपल के लिए 12:30 to 2 PM ये क्लासेस रहती हैं फॉलोड बाई लंच। सो ये क्लासेस थर्ड फ्लोर पे सुधर्मा हॉल या चित्रकूट हॉल में इस्कॉन टेम्पल में होती है। तो आप वीकली, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के रीजन से हैं और आप क्लासेस अगर फिजिकली अटेंड कर सकते हैं तो आप प्लीज इसमें आइए। इसको कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए लेवल 2 फॉर्म्स हमारी टीम कल मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करेगी। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट रीजन में है तो बहुत सारी भक्ति दीक्षा क्लासेस चल रही हैं डिफरेंट सोसाइटीज में, जैसे ब्रॉड सिटी में नॉर्थ एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू, अजनारा होम्स, ग्रीन आर्ट सोसाइटी, महागुन माईवुड्स, सुपर टेक इको विलेज 1, ब्रॉड सौंदर्यम, सेक्टर 3 रक्षा डेला, 10th एवेन्यू, एस डिविनो, रुद्रा पैलेस, सुपर टेक ऑक्सफोर्ड, पार्क एवेन्यू, GC1 एंड राधा स्काई गार्डन। सो इन जगहों पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, और बच्चों के लिए सेपरेट अर्जुना क्लासेस चलती हैं। तो आपने देखा होगा जो हमने वीडियो शेयर किया था उसमें काफी सारे कैसे बच्चों के लिए डिफरेंट क्लासेस चल रही हैं, मैरिड पीपल के लिए क्लासेस हैं, यूथ के लिए क्लासेस हैं। तो अगर आप इन क्लासेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपने क्या करना है कि आप इसका स्नैपशॉट ले लें। अगर आप इन सोसाइटीज के आसपास में कहीं पे रहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। द क्लासेस टाइमिंग्स आर मेंशन्ड ऑन दिस स्लाइड्स। सो ये आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइड दिल्ली रीजन या दिल्ली NCR के बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एंड आप अगर ऑफलाइन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आपको एटलीस्ट 2 ऑनलाइन सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक तो जो मैंडेटरी सेशन रहेगा दैट इज एडवांस्ड भगवद गीता कोर्स बाय हिज ग्रेस विदांत चैतन्य प्रभु जी, जो एवरी ट्यूसडे 7:30 to 9 PM रहता है। तो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज फॉर अनमैरिड बॉयज, अनमैरिड गर्ल्स एंड मैरिड पीपल के लिए सेपरेट एक और वीकली क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। मैरिड लोगों के लिए वेंसडे को 8 to 9 PM क्लासेस चलती हैं। अनमैरिड गर्ल्स के लिए सैटरडे एंड संडे को 7:30 to 9 PM ऑनलाइन जूम पे क्लासेस होती हैं। अनमैरिड बॉयज के लिए मंडे को 9 to 10 PM क्लास रहती है, एंड संडे को 3:15 to 4:30 PM क्लास रहती है। तो आपको जो भी सूटेबल और कन्वीनियंट टाइम लगे यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। ये जो हम फॉर्म सर्कुलेट करेगी हमारी टीम लेवल 2 का, उसमें ये सारे डिटेल्स आपको वहां पे भी मिलेंगे, और आप अकॉर्डिंगली यू कैन select your most convenient timing for the online class. Second announcement is regarding morning mantra meditation session. Morning mantra meditation session is starting from 22nd May, that is Thursday. Thursday सुबह 30 मिनट्स का ये 30 मिनट्स का सेशन रहेगा। 6:15 to 6:45 AM का सेशन रहेगा। ये 14 डेज का प्रोग्राम है, 2 वीक्स प्रोग्राम है। और इवन आप में से अगर कुछ लोग हैं जो कि मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, तो हमारी टीम इवन आपको वेकअप कॉल 6 AM पे करेगी और उठाएगी, है ना। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो यू कैन ऑप्ट फॉर द वेकअप कॉल, एंड आवर टीम विल मेक श्योर दैट यू रिसीव द मॉर्निंग कॉल so that you can attend this online morning mantra meditation program. So please note down this. So these were some of the announcements from our end. अब हम लोग आप सभी लोगों के रियलाइजेशन सुनेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कुछ लोग अगर अपने रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं कि हाउ योर एक्सपीरियंस हैज बीन with this session, so you can raise your hand, we'll unmute you and you can share your thoughts and you can share that with us. We'll be happy to hear that from you. So yes, Ragini Mataji, please आप अपने आप को unmute कीजिए और please share your experience with 5 days Bhagavad Gita course. Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances, and thank you to all the Vaishnava teams who have did this. Like we have got a virtual opportunity to go through this course. Actually, this is the second time I'm attending this course, Prabhuji, and this helped me to direct my emotions and to connect to Krishna consciousness. And I have 2 questions also to ask with Prabhuji. Do I need to ask now or later, Prabhuji? Yes, Prabhu, पूछ सकते हैं शॉर्ट में अगर आप पूछें। Actually, first thing is like
I have went through Srimad Bhagavatam shloka. Recently, I have learned that in that Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukkha Shamana Tam Namami Harim Param. So if we chant Krishna's name, like in one more shloka also, like without consciousness also, if we chant, like all our sins will be destroyed or removed, they have said. So how this work, Prabhuji? Like because I have seen so many devotees, they'll have more problems in their life. Even though they have surrender on to Krishna, still they'll be facing problems in their life. So I want a clear explanation in this, and then that's all, Prabhuji. You can explain. Okay. Second one, I can. Yes, when we begin with Nama Bhas, then this effect is to be seen. Nama Bhas means when we chant the names of God without committing any offenses towards name. भगवान के नाम जप करने के साथ साथ अगर नाम के प्रति कोई अपराध हम नहीं करेंगे, देन फिर उस प्रकार के प्रभाव वो दिखेगा. बट अभी के समय पर तो हर कोई नाम तो ले रहे हैं, बट दे आर साइमल्टेनियसली कमिटिंग ऑफेंसेस टुवर्ड्स होली नेम. दैट्स व्हाई इस प्रकार के इफेक्ट नहीं दिखता है. ठीक है. Thank you very much, Rani Mataji, for sharing that realization and for that question. So, yes, Sadhana Shukla ji, आप unmute yourself and अगर आप please share your realization. So, yes, Madhu. हरे कृष्णा प्रभु जी. Madhu जी voice नहीं आ रही आपकी. You have to unmute once again, Madhu. Madhu जी, you have to unmute yourself. आपके पास एक unmute का instruction आ रहा होगा. Just unmute yourself. हाँ, हाँ, अभी आप बोलिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अभी आप बोलिए माधु जी. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी. माधु जी, can't hear you. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे Yes, कृष्ण. जा रही आवाज? Yes. हाँ, तो प्रभु जी, मुझे मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. ये 5 दिन 7 से 9 और 10 कैसे बजते हैं पता भी नहीं चलता है. बहुत अच्छा लगा और मन को शांति मिली. और सबसे बड़ी चीज, मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना तो स्टार्ट किया था, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही थी कि श्लोक मीनिंग भी देख रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट वो होता नहीं है कि पूरा सारांश जो समझ में आ गया अभी, तो अभी इंटरेस्ट और बढ़ेगा. बहुत अच्छा लगा मुझे इस मतलब आप लोग के साथ में ऐसे 5 दिन जो निकला वो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Mataji, for sharing that. And I hope we'll be following the ABCD formula which Prabhuji has shared. Yes. जी जी. Thank you, Mataji, for sharing Thank that. you. सुबोध सिन्हा प्रभु, please आप अपने आप को unmute कीजिए and you can share your realization. Yes, Prabhu. Yeah, Hare Krishna Prabhuji. The program has been very informative, and we have learned a lot of things. Though I am connected with ISKCON, right? We have an ISKCON center over here in Pangkar, and I try to regularly go over there. I have tried to read. I am trying to read Bhagavad Gita every day. But what these 5 things that we have discussed in the last 5 days has given the complete summary. So now we understand that we have actually understood the gist. तो हमें जस्ट समझ में आया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है आप लोगों ने. यहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज भी होती हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पर, और मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सारे ABCDE इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश हम कर रहे हैं. कोशिश करना
उनको अडॉप्ट किया है हमें। जहाँ तक चैंटिंग की बात है, मैं ट्राई करता हूँ 16 माला, लेकिन शायद मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई जॉइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, राइट, सो दैट बिकॉज आई थिंक उसे ढंग से करना ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है स्टार्टिंग में, राइट, क्योंकि सिर्फ नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ डू वी ऑनेस्टली डू दैट, राइट। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एंड लेट्स सी। सो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से जुड़ सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच द एंटायर टीम, थैंक यू। Thank you so much, Subodh Prabhu, for sharing the realization. Next, Manish Mishra Prabhu, please, अपन लोग पूछे और please share your realization. मनीष प्रभु, आपको अनम्यूट करना है। Yes. Yes, Prabhuji, I mean, Hare Krishna, Denver Pram. Actually, मैं तो बेसिकली नोएडा इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बेसिकली प्रभु जी को काफी दिनों से सुना नहीं था। वेदांत चैतन्य प्रभु को इसलिए ज्वाइन हुआ था, बट हर बार वेदांत चैतन्य प्रभु को सुनने के बाद बहुत कुछ नया, कुछ न कुछ ज्ञान अक्सर मिल ही जाता है। इस बार बेसिकली मुझे ये खासकर रियलाइज हुआ कि हाउ सिक आई एम एंड व्हाट इज द मेडिसिन। प्रभु जी ने जो लास्ट में आज बताया है, तो ये चीजें आज मैं इस पे काफी कोशिश करूंगा कि मैं इस पे आगे काम कर सकूं। तो प्रभु जी को सुनना, मैं बेसिकली प्रभु जी को सुनने के लिए ही, तो मैं अभी 1 साल से नोएडा में नहीं रह रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्रभु जी को सुनने के लिए स्पेशली क्लास ज्वाइन किया था। Thank you so much, Prabhu, for sharing that. So, बहुत बहुत लास्ट सचित अने दास प्रभु, प्लीज आप अपने रियलाइजेशन शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छे से आपने ऑर्गेनाइज किया और इतने अच्छे से फॉलो करते थे आप प्रभु जी। मेरा रिलेशन ये था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का जो वार्तालाप हुआ था वो युद्ध क्षेत्र में सिर्फ 40 या 45 मिनट में हुआ था भगवत गीता का, और इस कलयुग में 40-45 मिनट में हम सिर्फ एक श्लोक ही समझ पाते हैं और बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। और प्रभु जी ने वो 5 दिन के अंदर में इतना शॉर्टकट में इतना अच्छे समझाया कि बहुत आनंद आया। और मतलब उसमें भावना, ये करने से हमारी भावना और भक्ति की भावना बढ़ती है, साथ साथ में हमारे शास्त्रों की पढ़ने की और भावना बढ़ती है और इसको और डिटेल में जाना चाहिए। वैसे तो हम भगवत गीता पढ़ते रहते हैं और भी शास्त्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन इतना अच्छे से समझा और इतना अच्छे से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद, सब टीचर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच for sharing that. So here we come to the end of 5 days Bhagavad Gita session. एक बार हम सभी लोग तहे दिल से इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, जी गोपाल दास प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि दोनों ने ये अपना प्रीशियस टाइम निकाला और इस सेशन को इतना ब्यूटीफुली कंडक्ट किया। बट बिफोर वी डू दैट, वी ऑल्सो विल बी थैंकिंग द एंटायर टीम, इवन दो आप सभी लोगों से मिल वो फेस टू फेस नहीं होता है, बट देयर इज अ बिग टीम व्हिच इज वर्किंग एट द बैक एंड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्स रजिस्ट्रेशन टीम, जिन्होंने मेक श्योर किया कि मैक्सिमम डिवोटीज को हमें रजिस्टर कर पाए। फिर आपके पास कॉलिंग एंड रिमाइंडर्स आ रही थी, तो देयर इज अ सेपरेट टीम ऑफ अराउंड 200 पीपल जो कॉलिंग सेवाज में लगे रहते हैं। कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट टीम जो कि मेक श्योर कर रही थी आपके पास सारे मैसेजेस राइट टाइम पे जाए, आपके पास मल्टीपल रिमाइंडर्स जाए, आपके पास नोट्स जाए, रिकॉर्डिंग्स जाए, और जूम लिंक्स को राइट टाइम पे जाए। देयर इज अ नोट्स मेकिंग टीम, आपके पास इंग्लिश और हिंदी के नोट्स आ रहे होंगे, सो वो देयर इज अ सेपरेट टीम व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ नोट्स। बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम, आप में से काफी लोगों ने बुक्स ऑर्डर किया आपके फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन के बाद। जो जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास में थे, तो हमारी टीम ने मेक श्योर किया कि आपके पास बुक्स विद इन 24 आवर्स जो दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास है उनके पास पहुंचे, और जो जिन्होंने बाहर से ऑर्डर किया था उनके पास विद इन 2 to 3 days वो बुक्स पहुंचे। सो देयर इज एन एंटायर बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम व्हिच वाज हेल्पिंग अस। एवरी डे यू आर रिसीविंग क्विजेस, सो वो क्विज को प्रिपेयर करना डेली बेसिस पे, there is a separate quiz preparation and evaluation team. So mega quiz will be also prepared by this team. There is a IT support team which was making sure कि कुछ भी network glitches वगैरह अगर आए तो वो taken care हो। आपकी attendance जो है उसको monitor करने के लिए और आप
के मार्क्स को मॉनिटर करने के लिए देयर इज अ सेपरेट डेटा एनालिटिक्स एंड अटेंडेंस मॉनिटरिंग टीम व्हिच इज वर्किंग एट द बैक एंड। लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनको ऐड करना, सो देयर इज अ सेपरेट टीम व्हिच इज एडिंग पीपल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। देयर इज अ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम। तो जो जितने भी लोग मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी उसमें काफी लोग जो ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नोएडा, दिल्ली, एनसीआर रीजन में है, तो यू विल बी गेटिंग द फिजिकल सर्टिफिकेट्स। तो देयर इज अ सेपरेट टीम व्हिच हैंडल्स दैट। एंड डेफिनेटली जैसा कि यात्रा के बारे में हमने बताया कि 1 जून को वी आर प्लानिंग फॉर धाम यात्रा वृंदावन, सो एंड शुक्रताल। सो एंटायर टीम इज देयर फॉर द यात्रा मैनेजमेंट। सो ये सारी टीम मिलके इस पूरे कोर्स को कंडक्ट कर रही है। सो एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के साथ पूरी टीम को, एंटायर टीम को का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। And definitely, there is a sincere thanks to two of the senior devotees, His Grace Shastri Prabhu ji and His Grace Sundar Govindas Prabhu ji, जिनके जो ओवरऑल चीजों को डायरेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ His Grace Vedant Chandra Prabhu ji. So special thanks to His Grace Shastri Prabhu ji and His Grace Sundar Govindas Prabhu ji who has been guiding us how to conduct the sessions and everything. Back end पे सारी चीजें कैसे ओवरऑल देखना। And last and not the least, definitely His Grace Vedant Chandra Prabhu ji and जी गोपाल दास प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने अपना समय, इवन दो प्रभु जी हैज बीन ट्रैवलिंग कंसिस्टेंटली, प्रभु जी वाज इन आंध्र प्रदेश एंड देन ही वाज इन Patna and then he traveled to Noida, but still he made sure he's taking the class. So सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार तहे दिल से हाथ उठा के प्रभु जी के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु जी इसी तरीके से जो प्रभु जी ने अपना लाइफ डेडिकेट किया है फॉर दिस टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड जो सफरिंग है, लोग जो परेशान है अपने जीवन में, उससे अपलिफ्ट करने के लिए प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन सेल्फलेसली डेडिकेट कर दिया है। तो प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्रभु जी इसी तरीके से हमें गाइड करते रहे। तो प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Thank you so much, Prabhuji, for taking out the time and conducting this course and guiding us through. Thank you one and all for your time. And thank you, Samir Prabhu, for hosting it. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. And just before we end, एक last statistics मैं आपके साथ share करना चाहूँगा कि this course, around 1,000 people have registered for this course. First day, 600 people joined the course. But अब देखिए day 5 पे there are around 100 people who are joining. So ये जो 100 people है, you are the top 10% of the people who have completed this course. So kudos to all of you. Thank you very much. आप सभी लोगों के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज के सेशन को यहाँ पे विराम, ठीक है। So thank you so much. Here we come to the end of this Bhagavad Gita 5 days course May batch. जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि ABCD फॉर्मूला हम अपने लाइफ में फॉलो करें, बिकॉज दैट इज द दक्षिणा विच वी कैन गिव बैक टू हिज वेदांत चंद्र प्रभु जी। तो उस चीज को हम फॉलो करें। और जैसा कि नेक्स्ट जो लेवल ऑफ कोर्सेज है, प्लीज मेक श्योर हमारी टीम कल मॉर्निंग में आप सभी लोगों के साथ लेवल 2 फॉर्म शेयर करेगी। प्लीज फिल दैट एंड डोंट मिस द लेवल 2 सेशंस। सो हरे कृष्णा महामंत्र के साथ एंडिंग दिस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बट आप सभी लोगों ने बहुत धीरे से बोला, and I would like all of you to speak louder with heart so that next room में जो लोग बैठे हैं they should listen कि क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या suddenly ये चिल्लाने के लगे। Okay, so with full heart and full voice let's chant Hare Krishna Mahamantra once again, and then we'll end this. Okay, is it clear? Yes. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Thank you all of you for being so interactive, for joining us consistently. Thank you so much. We look forward to meet you and serve you in the upcoming sessions, in the level 2 sessions. And we look forward to your association. Thank you. Good night. Take care. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai.